नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल पर। आइए आज हम छत्तीसगढ़ पाठ्यक्रम हिंदी में कक्षा 8वीं की पाठ 9 जिसका शीर्षक है साहस के पैर। इसके लेखक हैं श्री जयशंकर अवस्थी जी। आइए आज हम इसके संपूर्ण प्रश्नोत्तर का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही यदि आप मेरे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बगल में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सभी वीडियो का सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। आइए अब वीडियो प्रारंभ करते हैं। प्रश्न पहला है, अचल कौन था और वह किस प्रकार शारीरिक चुनौती का शिकार हो गया? उत्तर है, अचल श्रीवास्तव कक्षा 8वीं में अध्ययनरत एक साहसी बालक था। अचल के दोनों पैर सही सलामत थे। उसके पिताजी का तबादला हो जाने पर वे ट्रेन से सफ़र कर रहे थे। रास्ते में अचल स्टेशन पर पानी लेने गया। इसी बीच ट्रेन चलने लगी तो अचल दौड़कर डिब्बे में चढ़ना चाहा, परंतु पैर फिसल जाने के कारण नीचे गिर गया। इस कारण उनके दोनों पैर ट्रेन से कट गए। प्रश्न दूसरा है, अचल को ऐसा क्यों लगा कि किसी ने उसके दिल को मुट्ठी में दबोचकर मसल दिया हो? उत्तर है, अचल के कक्षा में प्रवेश करते ही उसके सहपाठियों ने तैमूर लंग कहकर चिढ़ाने लगे और कक्षा ठहाकों, तालियों और सीटियों से गूंजने लगी। इस कारण अचल को लगा कि किसी ने उसके दिल को मुट्ठी में दबोचकर मसल दिया हो। प्रश्न तीसरा, अचल को रात में नींद क्यों नहीं आई? उत्तर है, अचल को रात में नींद नहीं आई क्योंकि वह सहपाठी लड़कों द्वारा चिढ़ाए जाने के कारण परेशान और दुखी था। वह सोच रहा था कि आखिर लड़के उसे क्यों चिढ़ाते हैं। वह किस तरह की प्रतिक्रिया व्यक्त करे कि लड़के उसे चिढ़ाना बंद कर दे। प्रश्न चौथा है, अचल ने कक्षा के साथियों द्वारा उसकी हंसी उड़ाने की प्रवृत्ति का विरोध कैसे किया? उत्तर है, अचल ने हंसी उड़ाने का प्रतिरोध मुस्करा कर किया। उसने कहा, नाम में आखिर रखा ही क्या है जनाब, तैमूर लंग कहो या अचल, रहूँगा तो वही जो हूँ। अचल के इस जवाब से हंसी उड़ाने वाले लड़के निरुत्तर हो गए। प्रश्न पांचवा है, साहस के पैर शीर्षक कहानी के माध्यम से कहानीकार पाठकों से क्या कहना चाहता है? उत्तर है, साहस के पैर शीर्षक कहानी के माध्यम से कहानीकार पाठकों से कहना चाहते हैं कि हमारी शारीरिक बनावट हमारे भावों की अभिव्यक्ति और सृजनात्मक क्षमता में आड़े नहीं आती, बल्कि हमें अपने कार्यों के प्रति और अधिक उत्साही बनाती है। प्रश्न छठवां है, कहानी का प्रधान चरित्र अचल का व्यक्तित्व अपनी चुनौतियों के साथ हमें बेहद प्रभावित करता है, क्यों? उत्तर है, कहानी का प्रधान चरित्र अचल का व्यक्तित्व अपनी चुनौतियों के साथ हमें बेहद प्रभावित करता है क्योंकि अचल अपना एक पैर गंवा चुका था किंतु उसने अपने मनोबल नहीं खोया। यही साहस उसे बिना थके सदैव आगे बढ़ते रहने के लिए प्रेरित कर रहा था। प्रश्न सातवां, किसने किससे कहा? पहला है, बैठे बेटो बैठे रहो, यह सब कैसे हो गया? यह वाक्य मास्टर जी ने अचल से कहा। दूसरा है, दोस्तों भूगोल के मास्टर जी आते हैं तो अपने साथ नक्शा लाते हैं। यह वाक्य मोटे नाटे कद के लड़के ने सहपाठियों से कहा। तीसरा है, रहने दो अचल, अगले स्टेशन पर ले लेंगे। यह वाक्य अचल के पिताजी ने अचल से कहा। अगला घ है, बां अदब बां मुलाहिज होशियार, सहनशाह तैमूर लंग तशरीफ़ ला रहे हैं। यह वाक्य मोटे नाटे कद के लड़के ने कक्षा के सहपाठियों से कहा। आइए इस प्रश्न का अंतिम देखते हैं। क्यों बे, तुझे तैमूर लंग नाम पसंद आया क्या? यह वाक्य मोटे लड़के ने अचल से कहा। अगला प्रश्न भाषा तत्व और व्याकरण से है। प्रश्न आठवां, पन और आहट प्रत्यय लगाकर 10 शब्द बनाइए। पहला है, लड़क धनपन बराबर लड़कपन, दुबला धनपन बराबर दुबलापन, गोरा धनपन बराबर गोरापन, बच्चा धनपन बराबर बचपन, भोला धनपन बराबर भोलापन। यहाँ पर हमने पन प्रत्यय लगाकर 5 नए शब्द बनाए हैं।
आइए अब हम आहट प्रत्यय लगा करके 5 नए शब्द बनाते हैं। चिल्ला धन आहट बराबर चिल्लाहट। गुनगुन धन आहट बराबर गुनगुनाहट। मुस्करा धन आहट बराबर मुस्कराहट। खिलखिल धन आहट बराबर खिलखिलाहट। सनसन धन आहट बराबर सनसनाहट। प्रश्न 9वां है, नीचे अ उपसर्ग वाले कुछ शब्द दिए गए हैं, उनके विलोम शब्द लिखिए। दोस्तों, जो शब्द के पीछे लगता है उसे प्रत्यय कहते हैं और जो शब्द के आगे लगता है उसे उपसर्ग कहते हैं। तो यहाँ पर उपसर्ग लगा हुआ शब्द है, हमें उसका विलोम शब्द बताना है। अप्रिय का विलोम शब्द होगा प्रिय, अप्राप्य का होगा प्राप्य, अघोष का होगा घोष, अरुचि का रुचि, अलभ्य का होगा लभ्य और असंभ्य का होगा साह्य। अर्थात यहाँ पर जो उपसर्ग लगा हुआ है हम उसे अलग कर देंगे तो वह उसका विलोम शब्द बन जाएगा। प्रश्न 10वां है, निम्नलिखित समासिक शब्दों को विग्रह कर समास का नाम लिखिए। दिया गया है शब्द रसोई घर, राजपुत्र, राजभवन, देश सेवा, राजदरबार और विद्यासागर। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिख कर बताएं। यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें। साथ ही मेरे यूट्यूब चैनल पर आप पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करें और बगल में दिए बेल आइकन को प्रेस कर दें। दोस्तों, यहाँ पर जो समासिक शब्द दिया गया है उसे हमें विग्रह करना है, अर्थात अलग अलग करना है, और वह कौन सा समास है उसे हमें बताना है। समास 6 प्रकार का होता है, तो यहाँ से उस 6 प्रकार में से कौन सा समास होगा उसे हमें बताना पड़ेगा। देखिए, रसोई घर को यदि हम विग्रह करेंगे तो रसोई के लिए घर और समास का नाम होगा तत्पुरुष समास। राजपुत्र का होगा राजा का पुत्र और तत्पुरुष समास। राजभवन का होगा राजा का भवन और तत्पुरुष समास। देश सेवा का होगा देश की सेवा और तत्पुरुष समास। राजदरबार का राजा का दरबार और तत्पुरुष समास। विद्यासागर का विद्या के सागर और तत्पुरुष समास। देखिए दोस्तों, जो तत्पुरुष समास होता है वह भी कई प्रकारों में बटा होता है ना। ये जैसे आप कर्ता पढ़े होंगे, कर्ता ने कर्म को करण से, ये वहीं से लिया जाता है कि कौन सा तत्पुरुष समास कर्ता तत्पुरुष समास है, कर्म तत्पुरुष समास है। इसके बारे में आप वहीं से अध्ययन कर सकते हैं। यदि आपको कारक संबंधित वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखें, हम आपके लिए कारक का जितना भी विस्तृत अध्ययन है उसके लिए वीडियो ज़रूर बनाएंगे।